नमस्ते माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो कि मोने धारितम देह। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो ते मोने धारितम देह। राधार महिमा प्रेम रस सीमा। राधार महिमा प्रेम रस सीमा। जगते जाना के हो। मधुर वृंदा विपिन मधुरी। प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिन मधुरी। प्रवेश चातुरी सार। ब्रज युवती भावेर भगति। सकति हुई तो कार। ब्रज युवती भावेर भगति। सकति हुई तो कार। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोने धारितम देह। गाओ गाओ पुनः गौरांगीर गुणा। सरल करिया मान। गाओ गाओ पुनः गौरांगीर गुणा। सरल करिया मान। ए भाव सागरे ए मोन दयाल। ना देखिए एक जन। ए भाव सागरे ए मोन दयाल। ना देखिए एक जन। आमी गौरंग बोलिया नागिनु गालिया। के मोने धारितम देह। आमी गौरंग बोलिया के गेनु गालिया। के मोने धारितम देह। पासुरहिया पाषाण दिया। के मोने गाड़िया छे। वासुरहिया पाषाण दिया। के मोने गाड़िया छे। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोने धारितम देह। के मोने धारितम देह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे से मतलब लय आपने लिया और बहुत अच्छे से सुनाया माता जी। थैंक यू माता जी। आप लोगों का, आप लोगों ने अवसर दिया मुझे थोड़ी सी सेवा करने का कृष्ण की। कभी समय रहेगा तो हम इसका अनुवाद भी करेंगे। बहुत सुंदर है। तो समय रहेगा तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे उसको। जी माता जी, बिल्कुल। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन था माता जी। यदि गौर ना हो इससे।
थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा परवीन माता जी, क्लास अब शुरू करेंगे। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए अब हम अपनी क्लास कक्षा शुरू करते हैं। आज हमारा अध्याय 4 है ज्ञान योग। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यप्रदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधाम नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल हमने अध्याय 3 किया था। आप में से कोई उसके बारे में कुछ बताना चाहेगा 2-4 लाइनों में, जैसा भी आप लोगों ने कल समझा? हरे कृष्णा। क्या कोई हरे बताना चाहे अध्याय 3 में हमने क्या डिस्कस किया था? कल क्या क्या समझा हमने अध्याय 3 में? रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। नहीं मैम। हाँ, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। आप में से कोई बताना चाहेंगे कल के अध्याय में से कुछ भी, जिन्हें भी याद हो? हरे कृष्णा। कल माता जी ने कर्म योग के बारे में बताया था कि आ, कर्म योग से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को याद आ रहा हो, एक आध पॉइंट जी। स्तुति माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, बोलिए बोलिए। किसने हैंड रेज किया? स्तुति सुमन अग्रवाल माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा। जी। एक तो कल के कर्म योग में हमने सीखा कि कृष्ण जी बोलते हैं विष्णु भगवान की भाई मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे मतलब मेरे से ये सृष्टि चलती है और जितने सब देवी देवता वगैरह हैं ये सब मेरे ही मतलब वो करते हैं, अनुसरण करते हैं और मेरे ही उससे ये सृष्टि चल रही है। इसलिए अगर आप भजन कीर्तन जो भी करते हैं वो सब चाहे किसी भी देवता को अर्पण करते हैं वो सब मुझे ही अर्पण होता है। दूसरा पॉइंट की एक हम जो भी एक ये बहुत अच्छा लगा कि भगवान जी बोलते हैं कि जो भी आप मतलब हम खाना खाते हैं कुछ भी खाते हैं अगर हम भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं तो वो पाप है। इसलिए हमें मतलब जो जो भी हम अपना अन्न ग्रहण करते हैं भगवान को अर्पण करके तभी करना चाहिए। बहुत सुंदर। और एक लास्ट के और श्लोक हमने 2-3 हाँ, श्लोकों में एक शत्रु के बारे में भी discuss लास्ट के श्लोक में एक वो कि मतलब जैसे आपने बताया था कि 84 लाख योनियों में भटकते हैं। तो अगर हम स्वर्ग की वो स्वर्ग कुछ भी नहीं है, जैसे आपने बताया था कि एक मंजिल से ऊपरी मंजिल पर हम मतलब जैसे अच्छे उसमें रहते हैं वातावरण में, वो ही स्वर्ग है। बाकी स्वर्ग में आप जितना हम उतना ही भोग कर पाएंगे जितने की हमने अच्छे कर्म करे हैं। बाकी उसके बाद फिर हमें उन्हीं योनियों में भटकना पड़ेगा।
इसलिए कि अगर हमें असली वो प्राप्त करनी है सिद्धि, तो हमें ज्ञान वो हमें यज्ञ यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का हमें क्लियर आप करें कि यज्ञ अब हम लोग कैसे कर सकते हैं। जी माता जी, अब हम धीरे धीरे ये सब भी क्लियर करेंगे कि यज्ञ, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया है, और पहले कौन हाँ। से यज्ञ होते थे, ये सब होगा आएगा माता जी। और अच्छा। अभी हाँ, यज्ञ यज्ञ तो इस अध्याय में, अध्याय 3 में यज्ञ बताया गया था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना करने चाहिए, के लिए। हाँ। हाँ। क्योंकि देवता हमें हमारी भौतिक जगत में रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जल, हवा, और हाँ। सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, तो ये चीजें उपलब्ध कराते हैं। तो ये हाँ। तीसरे अध्याय में भगवान ने इसलिए बताया कि आप हमें, ताकि हम देवी देवताओं, वो हमें धीरे 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 आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान ने हाँ। पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उन्होंने, हाँ। अब इसमें कह रहे हैं कि काम करो, कर्म करो, सिर्फ मेरे लिए कर्म करो, जो मैं कहता हूँ वैसे करो, मेरे लिए नहीं करो, पहले जो मेरे असिस्टेंट है, मेरे विभाग के हाँ। कर्मचारी हैं, उन लोगों के हाँ। लिए करो, प्रसन्न करो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं तो धीरे पसंद। स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा था, लास्ट के श्लोकों में, कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ये इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, यानी काम कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। हाँ, और इसके रहने के स्थान भी बताए थे कि इन तीनों, तीन जगह पर ये रहता है हमारा सबसे बड़ा शत्रु। कहाँ पर रहता है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहता है, मन मन बुद्धि। और मन में हाँ, मन मन बुद्धि, बुद्धि था। एक मन और बुद्धि तीसरा है इंद्रियां। इंद्रिया। हाँ तो जी। हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु, तो जब हमें पता चल गया कि शत्रु कौन है और वो कहाँ रहता है, तो फिर हाँ। बस वहीं पर ही अटैक करना है हमें, और कहीं नहीं, सिर्फ उन तीन चीज जगहों पर ही अटैक करना, ताकि हम उस शत्रु से बच विजय सके, प्राप्त। विजय प्राप्त कर सके। जी, आज हम अध्याय 4 कर रहे हैं, तो जी। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 4 को। धन्यवाद। जी माता जी, हरे कृष्णा। जय म्यूट श्री कर, कृष्ण। हाँ म्यूट कर लीजिए अब आप। तो अब हम आगे देखेंगे। तो हमें पता चल गया कि अब हमें तरीका बता रहे हैं कि अब वो शत्रु भी पता चल, शत्रु कौन है, कहाँ रहता है, अब उससे कैसे जीता जाए, शत्रु को भी हराना है तो क्या करना पड़ेगा, वो रास्ता भी बता रहे हैं। भगवान ने क्या बताया? आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति, ये दो वर्ड बताए हैं हमें। ये आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति, ये दो चीज ही इस शत्रु का नाश कर सकती हैं। यानी कि जो हमारा मन, जिसमें वो हमारा शत्रु बैठा है, तो उस मन को डाइवर्ट कर दो, उस मन को भौतिक जगह पे लगाने के बजाय भगवान की तरफ लगा दो। तो वो जो अंदर शत्रु है, शत्रु कौन है? इच्छाएं। तो वो जब हम भगवान के लिए काम करना शुरू कर देंगे, अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे, अब हमें ज्ञान दिया जा रहा है इसका। देखो, हमें बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, अब उसका रास्ता बता रहे हैं। तो वो रास्ता यानी कि ज्ञान दे रहे हैं कि अब इस जगह पे जाना कैसे है। तो ये है ज्ञान योग। तो हमें वो ज्ञान योग का माध्यम बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान अपने बारे में बता रहे हैं। तो जब हम अपने इस रास्ते को चेंज कर देंगे, भगवान की तरफ लगा देंगे, तो फिर वो मन जो है, और मन को अब मजबूरी में भगवान के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो वो मन मन जो है अपनी मर्जी से काम कर रहा था। अब अगर उसको जबरदस्ती भगवान की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर उसको वहां काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है इस मन को वहीं पर भगवान की सेवा में ही फिर अच्छा लगने लग जाता है। और फिर वो जो है वो जो इच्छाएं जाग रही थी ना भौतिक जगत की, ये पालूं, ये वहां चला जाऊं, ये खा लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, वो सब कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसको भगवान की सेवा में अच्छा लगने लगा है। तो फिर वो सोचता है कि भाई भगवान के लिए ये कर दूं, यहाँ भगवान की सेवा में ये ऐसा काम कर दूं। तो ये हमारा, ये क्या हो गया, इच्छाएं जो है भौतिक थी वो खत्म हो गई और आध्यात्मिक बन गई। तो यही चीज कह रहे हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति, यही दो चीजें हैं जिससे इस शत्रु को जीता जा सकता है। तो यहाँ पर ये भगवत गीता यथारूप आप लोगों को ने, आशा करते हैं कि ये बुक ले ली होगी। अगर नहीं ली है तो आप जो माता जी बुक इसमें ग्रुप में शेयर करती हैं, वहां से भी देख सकते हैं। और किसी को लेनी है तो माता जी से बात भी कर सकते हैं, मतलब माता जी को मैसेज कर सकते हैं। भगवत गीता यथारूप। अभी हम ये दिव्य ज्ञान में हम परंपरा को भी जानेंगे। हमने परंपरा का जिक्र किया था पिछली क्लासेस में, तो आज वो परंपरा को भी जानेंगे कि परंपरा क्या है।
तो ये चैप्टर भगवत गीता का इतिहास, कि भगवत गीता कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, तो पूरा इतिहास बताता है। तो श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ से देखिए पता चल गया ना कि ज्ञान कैसे आगे बढ़ रहा है। भगवान ने ये बात पहले बता दी कि मैंने ये उपदेश दिया सूर्यदेव विवस्वान को। ये विवस्वान, सूर्य विवस्वान जो है हम युग अवतार हैं, जो युग के लीडर हैं। तो ये कह रहे हैं कि सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने फिर उनके बाद जब ये सृष्टि स्टार्ट हुई तो सबसे पहले प्रथम मनुष्य कौन थे? मनु महाराज थे, प्रथम मनुष्य। तो मनु ने को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश दिया अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से देखिए भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनुष्य के पिता मनु को दिया, मनु से उनके पुत्र इक्ष्वाकु को मिला। तो ऐसे ज्ञान देखिए बढ़ रहा है, भगवान से सूर्यदेव, सूर्यदेव से मनु महाराज और मनु महाराज से इक्ष्वाकु जी। इसको ये परंपरा होती है कि देखिए चला आ रहा है ऐसे ही, एज इट इज होता है कि भी इन्होंने, भगवान ने जो इनको कहा ना, तो ये ऐसा ही इनको बता रहे हैं और ऐसा ही सेम ये आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है, भगवान श्री कृष्ण से 4 परंपराएं निकलती हैं। लॉर्ड ब्रह्मा जी की, श्री लक्ष्मी जी की, भगवान शिव की, और 4 कुमार। 4 कुमार आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम में आप सबने इनका नाम सुना होगा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार हैं। तो इन चारों से ही ये परंपराएं बनती है। भगवान ने अपना ज्ञान सिर्फ इन चारों को दिया और ये फिर आगे उस ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। परंपरा हमारी लंबी है, लेकिन है मतलब इसको बोलते हैं प्रमाणिक है कि हाँ इसका पीछे से बेस है। लेकिन आज के समय में हमने पहले भी चर्चा की थी कि कोई आज 2 किताबें पढ़ लेगा तो कल प्रवचन शुरू कर देते हैं, तो वो उनका आगे पीछे कुछ नहीं होता, तो वो हमें भटकाते हैं, वो हमें कहीं भी लेके नहीं जा सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी, ये उनके शिष्य हैं, यानी कि हम सब मान सकते हैं हम सब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और इनके गुरु ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके गुरु गौरदास बाबा जी महाराज, फिर इनके गुरु गौर किशोर बाबा जी महाराज, फिर इनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, और बीच में बहुत लंबी गुरु परंपरा है। फिर नारद मुनि, फिर ब्रह्मा जी, और फिर भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारद जी से, और इस तरह से लंबी परंपरा से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक चेन है। तो ये अगर इस बात को प्रूव कर दे दे कि भी मतलब ये कह रहे हैं कि भी मैं आप लोगों को भगवत धाम लेके जाऊंगा, तो ये बिल्कुल 100% है, क्योंकि इनके पीछे एक पूरा बेस है। तो पूरी ये अपने गुरु के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पीछे से कोई चेन ही नहीं है तो फिर वो कहीं नहीं ले जा सकते। तो हम कौन सी परंपरा में आते हैं? जो इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो आते हैं ब्रह्मा जी की परंपरा में। इनकी परंपरा में हुए माधवाचार्य जी, लक्ष्मी जी की परंपरा में हुए रामानुजाचार्य जी, भगवान शिव की परंपरा में हुए विष्णु स्वामी जी, और 4 कुमार की परंपरा में हुए निम्बार्काचार्य जी। तो ये परंपरा ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, और आगे भी इनका थोड़ा और डिटेल है। जो हमारी ये परंपरा है जिससे हम जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी की परंपरा, उसका पूरा लिस्ट है। तो अभी जब भगवान ने ये कहा अर्जुन को कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को ये वो दिया है ज्ञान दिया है, तो अर्जुन हैरान हो गए कि अरे कैसे, आप तो मतलब मेरी उम्र के हैं, आप तो मेरे कजन ब्रदर हैं, आप तो मेरी उम्र के हैं, आप मेरे समकालीन हैं। तो सूर्यदेव विवस्वान तो युगों पहले हुआ था, तो आपने उनको कब और कैसे ज्ञान दे दिया? तब इसका एक्सप्लेन भगवान करते हैं आगे। तो इस परंपरा में आगे बढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ इतना पूछा है, फिर इसके बाद समय सारणी बताई गई है। हम ये ब्रह्मा जी का जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रह्मा जी और हम भौतिक जगत के जीव,
तो ब्रह्मा जी और हमारे भौतिक ब्रह्मा जी के जगत में यानी कि ब्रह्म लोक में और हमारे पृथ्वी लोक में क्या डिफरेंस है, समय का कितना बड़ा अंतराल है, वो देखेंगे कि ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी बड़ी है। वैसे ब्रह्मा जी की भी उम्र है, टोटल उम्र है उनकी 100 वर्ष की। भौतिक जगत में 100 वर्ष हमें लगते हैं कि 100 वर्ष, तो ब्रह्मा जी के अपनी उम्र 100 वर्ष है। लेकिन अगर उस भौतिक भगवान ब्रह्मा जी की उम्र को भौतिक जगत के यानी पृथ्वी के टाइम से कैलकुलेट करें तो ब्रह्मा जी की उम्र को देखिए, अभी यहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ पर देखिए 311.04 ट्रिलियन ईयर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ नाइट्स। इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रात होती है उनकी ब्रह्मा जी की। तो ये पूरा उनका चार्ट है उनकी उम्र का, आगे उस वाले में क्लियर है, उसमें देखते हैं। थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि फिर थोड़ा आइडिया लेंगे कि ब्रह्मा जी का उम्र कितनी है, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें समय ज्यादा जाएगा नहीं तो। हमें पता है कि 4 युग होते हैं। 4 युग सबको पता है ना, कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग कितने ईयर का होता है? 4,32,000 यानी कि 4,32,000 साल का तो कलयुग होता है। इसका डबल द्वापर युग होता है यानी 8,64,000 साल का। और इसका कलयुग का ट्रिपल 12,96,000 मिलियन ईयर्स जो है, 1296 मिलियन ईयर्स जो है त्रेता युग है। और कलयुग का 4 टाइम्स यानी कि कलयुग के टाइम को 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना 1.728 मिलियन ईयर्स, यानी कि इतने साल का हमारा एक चतुर्युग बनता है, यानी कि 4 युगों का एक सेट। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, एक सेट। और एक सेट को क्या बोलते हैं? दिव्य युग। हमारे 4 युगों के एक सेट को दिव्य युग बोलते हैं। और अगर इनको टोटल मिला दें तो इतना यानी कि इतने ईयर्स का एक पूरा दिव्य युग हो गया। और मनवंतर अवतार को अभी हम छोड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है? 4,32,4.32 बिलियन ईयर्स। 14 मनवंतर प्लस 15 संध्या। तो मनवंतर को देखेंगे तो मनवंतर अभी जितनी ये एक दिव्य युग है, इसको 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मनवंतर बनता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर आते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे 4 युगों का 71 का सेट जो है सिर्फ एक मनवंतर बनता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर आते हैं, 14 मनवंतर आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होगा, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अभी देखते हैं आगे कि 6 मनवंतर खत्म हो गया। अभी ब्रह्मा जी का जीवन कितना हो गया? ब्रह्मा जी की उम्र अभी हमने देखा कि 100 वर्ष की होती है। और ब्रह्मा जी को अब कितने उम्र के हो चुके हैं? 50 साल, यानी कि उनके 50 वर्ष बीत चुके हैं और 50 वर्ष की उनकी उम्र बची है। लेकिन हमारे उसमें कितना बचा है? हमारे भौतिक जगत से उनकी बची है उम्र 155.52 ट्रिलियन ईयर्स, यानी कि अभी उनकी इतनी उम्र बची है। 6 मनवंतर खत्म हो गया कि हाफ डे बीत गया। तो हाफ डे में 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 में से 6 बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है। और इसलिए इसकी कैलकुलेशन ऐसे की है। 4 युगों के 27 चक्र, सब कुछ एक ही चीज है, उसी को थोड़ा और खोल खोल के लिखा गया कि ब्रह्मा जी को 50,000 वर्ष हो गए हैं तो इतना बीत गया है। 6 मनवंतर खत्म हो गया, 7वां चल रहा है तो इतना बीत गया है। 4 युगों के 27 चक्र भी बीत चुके हैं तो इतना भी है। सत्य, त्रेता और द्वापर युग, 3 युगों का इतना सेट बीत चुका है। क्योंकि अभी देखिए कलयुग चल रहा है ना, तो यानी कि 7वां मनवंतर का लास्ट पार्ट चल रहा है। 7वें मनवंतर का 6 मनवंतर हो चुके हैं, 7वें मनवंतर के 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। अभी बचा है कलयुग। कलयुग जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये एक सेट और इधर ऐड हो जाएगा। तो कलयुग का कितना समय बीता है? अभी सिर्फ 5,117 वर्ष, यानी कि कलयुग अभी इतना ही बीता है। लेकिन ब्रह्मा जी का जीवन से इतना बड़ा है, 155.522 ट्रिलियन ईयर्स, ये हमने ऊपर देखा ही है। तो ब्रह्मा जी का जीवन जो है आप लोग इसको एक बार भगवत गीता खोलेंगे ना तो उसमें दोबारा से देखिएगा जरूर। 4 युगों के 27 चक्र बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है। कलयुग में का समय इतना बीत चुका है
मनु जी का जीवन कितना है? मनु जी का जीवन है, मनु यानी कि सबसे बड़े जो मनुष्यों के प्रथम मनुष्य जो है 120.5 मिलियन ईयर। तो ये इतना लंबा समय, तो यानी कि अब वो कह रहे हैं कि इतने वर्ष पहले के तो मनु थे, इतने वर्ष पहले, और सूर्यदेव विवस्वान तो इससे भी पहले के हैं। तो इस चक्कर में ये बता रहे हैं, ये स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दे दिया था। तो भगवान ये बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को मनु के जन्म से पहले ही दे दिया था ज्ञान। तो यानी कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये आज का नहीं है, ये युगों पुराना है, इतना युगों पुराना है कि बहुत ज्यादा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। तो ये इसमें बता रहे हैं कि ये धरती पर कब आई थी? धरती पर आई थी 12 श्लोक है ये, 20 लाख वर्ष पहले, 1200 लाख। ये है कि ये जो भगवान सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था 1200 लाख वर्ष पहले विवस्वान जी को दिया गया था, सूर्यदेव विवस्वान को। लेकिन पृथ्वी पर आए हुए इसे मात्र 20 लाख वर्ष हुए हैं। कैसे 20 लाख वर्ष? ऐसे हुए कि मनु जी जब आए थे तो पृथ्वी पर जब पहले मनवंतर, पहले मनुष्य जन्म हुआ तो उसको 20 लाख वर्ष ही हुए हैं। भगवत गीता की श्लोक नंबर 1 में ही है सारा ज्ञान, ठीक है। गीता धरती पर आई, ये देखिए आ गया कि 20 लाख साल पहले आई। पहले मैं बोल रही थी त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इसे मनु को दिया। मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते, क्योंकि मनु प्रथम मनुष्य थे, तो मानव जाति के पिता होने के नाते पूरी मानव जाति जो है इन्हीं मनु से चली है, यानी कि मनुष्य जो जन्म है वो इन्हीं से प्रकट हुआ है। तो मनु के मानव जाति के पिता होने के कारण इसलिए इनको मानव जाति का पिता कहा जाता है। इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी के ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे। देखिए अभी इसमें बताया गया इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें बाद में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। तो ये कहते हैं ना वो उनका रघुवंशी है वे, रघु रघु रघुकुल रीत सदा चली आई, तो यानी कि वो रघुकुल के थे। इसलिए भगवत गीता भगवान मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है और पृथ्वी पर इसको आए हुए 20 लाख साल पहले ही आए। अब ब्रह्मा जी का देखिए, अब यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक्चुअल कैलकुलेशन है कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे पृथ्वी के समय से कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि हमारा तो सिर्फ एक दिन बीतेगा, सॉरी हमारे तो इतने वर्ष बीतेंगे, ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन बीतेगा। ब्रह्मा जी का 1 घंटा है इतना, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, हमारे कितने वर्ष बीतेंगे? 1 लाख वर्ष हमारे बीत जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होगा। हमारा 1 लाख वर्ष, देखिए 1 लाख वर्ष में तक कौन जीता है? सतयुग के लोगों की उम्र, सतयुग के लोगों की उम्र होती है 1 वर्ष, 1 लाख वर्ष। और ब्रह्मा जी का 1 मिनट यानी कि 60 लाख, सॉरी 60 लाख वर्ष। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन होता है। अब अगर आप इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, तो 30 दिन कितने होंगे और 12 महीने कितने बड़े होंगे, और 12 महीने यानी 1 वर्ष, और 100 वर्ष कितने बड़े होंगे। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी परंपरा है। मैं पहले ही बताया था कि हम ब्रह्मा जी की परंपरा से हैं। तो ब्रह्मा जी की परंपरा से देखिए कैसे गुरु श्रृंखला चली आ रही है। कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने व्यास जी देव को किया, व्यास देव जी ने माधवाचार्य जी को किया, फिर पद्मनाभा जी को किया, नरहरि जी को किया, फिर माधव, क्योंकि देखिए नाम सेम हो सकते हैं, फिर माधव जी को किया, अक्षोभ्य। तो इस तरह से, और सिर्फ इतने नहीं है, देखिए लास्ट में यहाँ पर आ गए
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी। तो ये जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ये जो परंपरा है कृष्णा जी से शुरू होकर प्रभुपाद जी तक बढ़ती चली आई है। बीच में सिर्फ इतने नहीं है कि 32, बीच में और भी काफी हैं, लेकिन पूरी श्रृंखला नहीं ली गई। लेकिन इससे पता चलता है कि भाई हम एक परंपरा से जुड़े हुए हैं। आप लोग किसी भी कहीं से भी जुड़िए, लेकिन कोशिश ये रखिएगा कि आप परंपरा से जुड़े, क्योंकि परंपरा से ही हम किसी सही जगह पे पहुंच सकते हैं। और ये परंपरा क्या होती है? ये परंपरा है हमें भगवान से कनेक्ट करना। देखिए इसमें कैसे भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं हम, इनके माध्यम से डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। ये ज्ञान जो है कहीं भी छिन्न भिन्न नहीं होता है। गुरु भगवान से जो परंपरा चली आ रही है, भगवान वाला ज्ञान जो है, गुरु वैसे का वैसे ही आगे अपने शिष्य तक पहुंचाते हैं। और यही शिल प्रभुपाद जी ने किया कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान हमें वैसे का वैसे ही हम तक पहुंचाया, और हम उसका आज जो है लाभ उठा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि भी सही ज्ञान क्या है और भ्रमित करने वाला ज्ञान क्या है। अब देखते हैं कि कृष्ण का अवतरण कैसे हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कैसे हुआ था? अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, कि मैं तो ना तो जन्म लेता हूँ और ना ही मेरा विनाश होता है। विनाश का मतलब क्या है? कि मैं मरता नहीं हूँ, ना मैं जन्म लेता हूँ ना मैं मरता हूँ। मैं एज इट इज हूँ, जैसे था, जैसे मैं अपने घर में हूँ वैसा ही मैं सबके सामने जाता हूँ, जब वैसा ही होता हूँ। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, क्योंकि सभी कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ। हर एक पूरी सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है। सृष्टि का हर कण भगवान से प्रकट हुआ है। तब भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सबका स्वामी होते हुए भी मैं ऐसा है, वो किसी काम के लिए नहीं प्रकट होते, बस भगवान को लीलाएं करनी है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण, और अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए हम जैसे बुद्धू लोगों को, हम जैसे मंद बुद्धि जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि भी मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम देखो कैसे भटक रहे हो मेरे। मतलब भगवान के हमने गुण पढ़े थे ना, 6 गुण, कि भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी है। तो भगवान कहते हैं कि भी मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, और मेरे संतान होकर तुम लोग ऐसे यहाँ पर दुखी हो रहे हो, अपने घर चलो। तो वो ऐसे लीलाएं करने के लिए, तरह तरह की लीलाएं करने के लिए वो हर युग में प्रकट होते हैं, हर युग में। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण जी। भगवान अर्जुन को जो है ये गीता का इतिहास बता रहे हैं, ताकि अर्जुन की श्रद्धा बढ़ सके। ऐसा ना सोचे कि भी वो अभी ज्ञान दे रहे हैं तो ये ज्ञान अभी का है, नहीं। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये ज्ञान अभी का नहीं है, ताजा ताजा प्रकट नहीं हुआ, ये युगों पुराना ज्ञान है। तो अब उसको आगे बताएंगे कि क्यों मैं अभी दे रहा हूँ दोबारा से। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो तात्पर्य पढ़ सुमन दीजिए। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अपने इससे जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु यह एक शरीर से दूसरे को देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी ये प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड का ही स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। जय श्री कृष्णा।
जी हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है पढ़ा आपने, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो अभी जब अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरी उम्र के हैं और आप कैसे ये ज्ञान सूर्य देव को दे सकते हैं, तो अब यहाँ पर जो है फिर कह रहे हैं कि भी आप कब दिया आपने सूर्य देव को ज्ञान। तो भगवान ये कह रहे उनको समझा रहे थे कि इससे पहले वाला श्लोक है कि तुम्हारे तो अर्जुन तुम्हारे तो बहुत ज्यादा जन्म हो चुके हैं। तुम शरीर त्यागते हो, फिर धारण करते हो, फिर त्यागते हो, फिर धारण करते हो। तो म्यूट कर दीजिए माता जी। तो शरीर धारण करते हो, तो लेकिन तो भौतिक जगत में यही होता है कि शरीर त्यागते हैं फिर धारण करते हैं। तो शरीर त्यागने के साथ जो है उस शरीर के जो जब शरीर त्यागा यानी कि जब किसी को मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के साथ ही उसकी स्मरण शक्ति भी विनष्ट हो जाती है उस शरीर की। और अगला जब जन्म लेते हैं तो उन्हें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता। तो यही कारण है, भगवान यही कारण उनको समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और इसी कारण तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम भूल चुके हो। लेकिन मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं तो कभी जन्म लेता ही नहीं। मैं ना मैं कभी मरता हूँ। तो जब ना मैं जन्म लेता हूँ ना मरता हूँ, तो अब मुझे सब कुछ याद है, मैंने कब कहाँ और क्या काम किया था मुझे सब कुछ याद है। तो इतने वर्षों पहले, इतने युगों पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो मुझे सब कुछ याद है। तो यहाँ पर उनको समझाते हैं, मुझे याद रहता है, मुझे भूत भविष्य सब कुछ पता होता है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा प्रकट जन्म भी अलग है और मेरा जन्म भी अलग है। आप भी आगे आगे आएगा ये श्लोक। तो एक जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि सूरज देखिए, सूरज शाम को छिप जाता है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हाँ सूरज का अंत हो गया, अगले दिन सुबह फिर नया जन्म लेगा सूरज। सूरज कभी भी मतलब वो हमारे लिए छिप जाता है, लेकिन वो कभी भी मरता या अगली सुबह को जीवित नहीं होता, जन्म नहीं लेता। तो यही चीज है कि भाई सूरज जैसे सूर्य हर समय उपस्थित रहता है, बस समय के अकॉर्डिंग वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। रात को जब ये कह सकते हैं पृथ्वी घूम जाती है या फिर तो सूरज दूसरी जगह दूसरे शहर में रोशनी करता है उस समय, तो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो हमें लगता है कि सूरज जो है वो हो गया है, चला गया है, यानी ये हम तो यही कहेंगे कि भी हाँ सूरज नहीं है, तो रोशनी नहीं है तो सूरज नहीं है, और सूरज की जो है मृत्यु हो गई, सुबह अगले अगले दिन नया जन्म लेगा। लेकिन इसी तरह से भगवान भी हमारी आंखों से सिर्फ ओझल हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही इसमें समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। भौतिक जगत में शरीर कैसे हो रहता है, जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा बड़ा होता है, और फिर एक बार एक समय में मर जाता है और दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, वे जब भी प्रकट होते हैं वो जन्म नहीं लेते। सबसे बड़ी बात है कि वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यही बात आती है कि वो प्रकट होते हैं। जब देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे तो ऐसा नहीं था कि देवकी ने उनको सामान्य शिशुओं की तरह जन्म लिया था, नहीं। भगवान समय आने पर भगवान प्रकट हुए थे, अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। जब वसुदेव और देवकी देखकर उनको प्रणाम भी किया था और थोड़े से भ्रमित भी हो गए थे, मोहित भी हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि आप एक सामान्य शिशु की तरह रूप धारण कर लो। तब उनकी प्रार्थना फिर भगवान शिव विष्णु ने जो है एक सामान्य शिशु की तरह, क्योंकि देखिए भौतिक जगत है, भौतिक जगत में अगर भगवान 4 हाथ लेके आएंगे तो सब वो मतलब अलग ही उनका व्यवहार होगा। तो भौतिक जगत में आने के लिए फिर उन्होंने, और भगवान के 4 हाथ कौन कहाँ पर हैं, 4 हाथों वाले हैं विष्णु जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा से ही द्विभुजी हैं, 2 भुजाओं वाले हैं। गोलोक वृंदावन में वो अपने इसी रूप में रहते हैं, 2 भुजाओं वाले रूप में। लेकिन वैकुंठ में वो कैसे रहते हैं, वो अपने 4 भुजाओं वाले इस रूप में रहते हैं। तो वो पहले इस रूप में प्रकट हुए, फिर उन्होंने अपना शाश्वत जो उनका शाश्वत रूप है, परमानेंट रूप है, वो ले लिया। लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़ा सा वो किया, क्योंकि भगवान का कैसा शरीर है, दिव्य शरीर है। तो भौतिक जगत के लोग जो है दिव्य शरीर को नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन को दी थी ना 11वें चैप्टर में दिव्य दृष्टि, तब वो उनका रूप देख पाए थे। तो भगवान का दिव्य स्वरूप हम जैसे बद्ध जीव नहीं देख सकते। तो भगवान ने इस कारण हम उनको देख पाए, एक छोटा सा भौतिक आवरण ओढ़ लिया था।
वो अंदर से दिव्य हैं, वो ऐसे नहीं है कि किसी को दिखेंगे, उनके सब, उनके सारे अंग है शरीर के, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है। जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा था, जब उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो मुख में क्या चीज दिखी थी? मुख में वो जैसे हम अगर मुंह खोलेंगे तो क्या दिखेगा? दांत, जीभ, गला, ये सब दिखेगा, लेकिन भगवान के अंदर क्या दिखा था? सारे ब्रह्मांड ब्राह्मण। हाँ, सारे ब्रह्मांड दिखे थे। तो ऐसा उनका दिव्य शरीर है। वो इन्होंने बाहरी आवरण सिर्फ कि हम देख पाए उनको, ये थोड़े टाइम के लिए उन्होंने लिया था आवरण की हम देख पाए, क्योंकि देखो लीला करनी है तो सामने तो होने चाहिए, और हर किसी को वो दिव्य दृष्टि दे नहीं सकते, हर कोई इस लायक नहीं होता दिव्य दृष्टि के लिए। तो अपनी लीला करने के लिए उन्होंने थोड़े टाइम के लिए, कि सबको दृष्टि देने की बजाय खुद ही अपना एक कवर ले लिया, कि भाई मैं दिख जाऊं सबको। इसीलिए कहते हैं कि भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं, वो हमें दिख रहे हैं ऐसे। तो पता है लोग इसी वजह से भ्रमित हो जाते हैं कि इनमें क्या फर्क है, ये तो हमारे जैसे ही तो है, मनुष्य, दो हाथ दो पैर, क्या अलग है इनमें? हाँ, बस ये है कि थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा हैं। तो वो तो दिखा रहे हैं ना थोड़ी सी शक्तियां, अगर वो अपनी सारी शक्तियां दिखाए तो पता चल जाएगा, लेकिन वो दिखाते नहीं है। उनको जहां जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी शक्ति दिखाते हैं। कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जहां पर भी, एक अगला भी एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, फिर दोनों का इकट्ठा लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये दो श्लोकों में भगवान यही बता रहे हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भी आप कब और कहाँ प्रकट होते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि जहां जहां पर धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, जहां जहां पर भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। जब ये हो जाता है कि भी अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे आना ही पड़ता है। और तीन काम करते हैं धर्मपरायण, यानी कि जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो उनके शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। और फिर तीसरा कार्य है धर्म की, जो धर्म का पतन हो चुका था जिस कारण वे आए, उसकी दोबारा से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये पढ़ेंगे कोई थोड़ा स्पीड से? हरे कृष्णा, थोड़ा स्पीड से, भगवान की से। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए, हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। ओके। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा तथा दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसे समा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र सगा थे। संबंधी, हाँ जी। सगा संबंधी क्यों ना हो, कोई हाँ, बात नहीं। सगे संबंधी थे, वो कट्टर था इसके। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण को की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर बताया है कि तीन कारण तो बताए कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने। लेकिन सबसे बड़ी बात, भगवान क्यों प्रकट होते हैं?
तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं है। भगवान की तो पलक झपकाएंगे, अपनी वहां पर एक थोड़ी सी भ्रुकुटी अपनी वो ऊपर चढ़ाएंगे, दुष्ट का अंत हो जाएगा, क्योंकि वो तो इतने शक्तिमान है, अपने वहां पे धाम में बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। तो या फिर उनके पार्षद ऐसे ऐसे हैं, इतने भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो संगी साथी हैं, वो इतने शक्तिमान है, वो भगवान इन दुष्टों का नाश कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो उनसे लीलाएं करना चाहते हैं, जो उनका दिन रात जप करते हैं, मतलब उनको याद करते हैं, उनका निरंतर चिंतन करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए फिर भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। वो तड़प उठते हैं कि अरे मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो उस कारण भी आ जाते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का दिया था, देखिए प्रहलाद महाराज कितने, और वो बुला भी नहीं रहे थे, वो सिर्फ याद करते थे, दिन रात उनका चिंतन करते थे। तो अब एक भक्त को उसके सगा खुद का उसका पिता जो है, अच्छा एक सेकेंड, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा वेट कर लेते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी, वो दरवाजा खोलने चली गई थी कोई आ। तो प्रहलाद महाराज जो है अपने पिता द्वारा बड़े ही पीड़ित किए जा रहे थे, तो भगवान ने देखा कि भी उनका भक्त जो है, और तब भी प्रहलाद महाराज ने एक बार भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं की, भाई मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, साउंड बहुत कम आ रही है माता जी। हरे कृष्ण। आवाज कम आ रही है। सर हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हरे कृष्णा। कंटिन्यू करेंगे माता जी, फिर बताते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। जी। तो वो फिर भी भगवान से प्रार्थना ये नहीं कहते थे कि भाई मेरे को मतलब मैं ये नहीं करते थे कि मुझे बचा लो, क्योंकि कोई भी अगर दुखी होता है तो फिर यही कहते ना, अरे भगवान ये मेरे को कितने कष्ट दे रहे हैं, ये मेरे को मेरा बचा लो, इसको इनसे बचा लो, ऐसे नहीं करते थे। बस वो कोई भी कष्ट दे वो सिर्फ भगवान को याद करते थे। तो अपने भक्त के लिए भगवान आए कि भाई देखो मेरे भक्त मेरे से कुछ मांग भी नहीं रहा और कितना दुखी हो रहा है, और तो उसका उद्धार करने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त से के साथ लीला करने के लिए भगवान आए, और अपने भक्त के कारण ही उन्होंने दुष्ट का नाश किया। ऐसे नहीं है कि भाई वो इसको मारने के लिए आए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त के लिए आए थे, प्रहलाद महाराज के लिए। तो ये होता है कि भाई अपने भक्त के लिए आएंगे तो जो उसको प्रताड़ित कर रहा है तो उसका तो वध होगा ही होगा। तो ये इस कारण ये 3 चीजें बताई हैं। और जब कोई अधर्मी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो ऑटोमेटिक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह से वो आते सिर्फ भक्तों के, अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करने के लिए, कि मेरे से मेरा भक्त है, मेरा कोई मुझे इतना याद करता है तो मैं भी इसके पास जाऊंगा, अभी अगले श्लोकों में आएगा। तो बाकी ये 2 काम जो है वो कहते हैं ना बोनस में मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं, कि भाई अपने भक्त का उद्धार करने आएंगे तो दुष्टों का विनाश भी हो जाएगा और फिर धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। तो उनका मुख्य कारण यही है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, अपने भक्तों का उद्धार करना। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? 4.9 में श्लोक में बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो अभी जो हमने देखा कि भगवान के क्यों प्रकट होते हैं, आप अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, और भगवान की ये सब दिव्य लीलाओं को, उनका प्रकट होना, उनका दुष्टों को मारना, और उनका दिव्य जन्म, इन चीजों को जो भी कोई समझ जाता है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी कि मेरे प्रकट होने, मेरे दिव्य कर्मों को, जो मैं दिव्य कर्म करता हूँ यहाँ पर आकर, वो ऐसे साधारण कर्म नहीं है, वो दिव्य कर्म है। तो इन चीजों को जो समझ जाता है, कि दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये बताया गया है कि फिर वो जो है जो ये मुझे अच्छे से समझ जाता है, फिर वो इस जन्म में भौतिक जगत से फिर वो कभी भी लौट कर नहीं आता। वो इस भौतिक चक्र से, वो जो हम भौतिक चक्र की बात कर रहे हैं 2 दिन से, तो ये भौतिक चक्र से जो है वो छूट जाता है और फिर कभी भी इसमें जन्म नहीं लेता। वो मेरे सनातन धाम में, सनातन धाम का मतलब
मेरा परमानेंट, जहां पर कभी भी कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता है, हमेशा शाश्वत रहता है, तो वहां पर वो प्राप्त, वहां पर आ जाता है। अब कृष्ण और हमारे बीच अंतर, अब देखिए, कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण और हम क्या है, इस भौतिक जगत के एक बद्ध जीव। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये अंतर क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? ये अंतर बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बहुत सारे मूर्ख लोग जो हैं, भगवान जब इस धरती पर लीला करने आए थे तो उनको भगवान ना मानकर उनको व्यक्ति मानते हैं। ये साधारण मनुष्य है, जैसे खुद उनके जो शिशुपाल था, उनका खुद का भाई, कजन ब्रदर था, वो क्या बोलता था, हमेशा उनका अपमान करता था, ये ग्वाला है, ये गाय चराने वाला, क्या ये इसको भगवान मान के पूज रहे हो, है ये तो एक मामूली सा ग्वाला है, इसको राजा बना रहे हो तुम, ये राजा बनने के भी लायक नहीं है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मुख, तो जरासंध था, वो भी भगवान को भगवान नहीं मानता था। तो ऐसे बहुत सारे, और भौतिक जगत में मतलब ये तो उनकी उन्हीं के समय के हैं। अब कलयुग में तो 99.9% भगवान को स्वीकार न करने वाले लोग हैं। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। देखिए ये और दिव्य है, उनके अंदर हमारे जैसी मांस, हड्डियां, खून, नसें हमारे जैसा नहीं होता, उनका शरीर दिव्य है, बिल्कुल दिव्य है सब कुछ, लेकिन ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हमसे भी ज्यादा, मतलब ऐसा, हमसे भी ज्यादा वो है। हम तो भौतिक जगत के हैं, हम तो गंदगी से बने हुए हैं। देखिए ये हमारा ये देखिए गंदगी दिखा भी दी है कि हम कलमश से बने हुए हैं, काला। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रक। यानी कि जो हम जिसके वो, हम इस माया से बंधे हुए हैं। देखिए कठपुतली की तरह हम नाच रहे हैं, ये तीन चीज, ये तीन जो है गुण हमें नचा रहे हैं, ये माया है। और भगवान इन तीनों माया की, ये माया जो है इनकी गुलाम है। गुलाम का मतलब है कि इनकी सेविका है, दासी है इनकी। तो यानी कि जो हमें नचा रही है, भगवान तो उसके भी मालिक है, स्वामी है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेषाम्। तो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है। देखिए अब ये गाय है, अब गाय मूक भाव में सेवा कर रही है, इनका मतलब और नहीं कुछ भी कर सकती, तो मूक भाग में इनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया हुआ है। तो भगवान ने देखिए इसको अपना लिया, इतना स्नेह कर रहे हैं। गाय ने अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो गाय, भगवान ने उनको उसी उसमें स्वीकार कर लिया। यहाँ पर देखिए भगवान की बलराम जी जो सेवा कर रहे हैं, तो तो भगवान भी बलराम जी की सेवा कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो जैसा भाव है भगवान का, कोई दास भाव में रहता है तो भगवान भी उसके दास बन जाते हैं। जो भगवान के दास भाव में सेवा करता है, पार्थ है, पार्थ भगवान का सखा था, यानी कि मित्र था, तो भगवान भी उसके मित्र मित्र थे ना, बिल्कुल मित्रवत ही व्यवहार करते थे। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फिर से वापस देवी देवताओं की पूजा आ गई, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में अच्छे से समझा था कि सकाम कर्मों में सिद्धि चाहती है। यानी कि हमें तो भाई भौतिक जगत की चीजें चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है, मेरे यहाँ संतान नहीं है। तो मतलब ये है कि हम सिर्फ सकाम कर्म, जो हमें कुछ चाहिए बदले में, हम ऐसी पूजा करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि पता है कि भगवान हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करेंगे। भगवान हमारे ये भौतिक इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं, लेकिन अगर उनके पास जाए तो, लेकिन सबको पता है कि देवी माता की पूजा करने से मिलेगा। कोई किसी को पता है कि अरे उस बाबा की, उस वो बाबा है ना, गांव के बाहर एक बाबा आया हुआ है, सबकी मनोकामना पूरी करता है, तो उस बाबा के पास जाके मिलेगा। तो लोगों को ऐसा वहम है कि भाई इसके पास जाने से मिलेगा, उसके पास जाने से मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो डायरेक्ट, तो वहां से भी मिलेगा हमें। इस जगह तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में इस भ्रांत धारणा है कि
और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वो क्या कहते हैं, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, देवी माता भी भगवान है, और दुर्गा माता भगवान है, शिव जी भगवान है, और काली माता भगवान है। तो मतलब सबको ये रहता है कि ये सभी भगवान है, गणेश जी भगवान है। तो वो क्या करते हैं भाई, किसी के भी पास जाओ, हमारी मनोकामना भी पूरी होगी और अंत में हमें भगवत धाम मिलेगा। जाएंगे किसी के भी पास और भगवान के धाम ही जाएंगे हम। मरने के बाद ये रहता है उनको कि हमारी तो हम तो भगवत धाम ही जाएंगे। तो अगर हम गलत एड्रेस की कुंडी खड़काएंगे, बैल बजाएंगे, तो फिर वो भगवान का धाम होगा या उस जगह उस किसी और के घर का? हम जाना तो हमें कहीं और है, लेकिन हम बैल बजा रहे हैं किसी दूसरे के दरवाजे की। हमने जाना तो भगवान के घर है और बैल बजा रहे हैं हम गणेश जी के, तो गणेश जी तो दरवाजा खोलेंगे। तो ये हम लाभ गलती करते हैं कि भाई भगवान के घर जाना है तो भगवान का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उन्हीं से मांगना है, उन्हीं की पूजा करनी है और उन्हीं के चरणों में अपने आप को इस तरह से समर्पित करना है जैसे इन्होंने इधर किया हुआ। किंतु वे ये ऐसा कौन करते हैं? मंद बुद्धि के लोग, अल्प बुद्धि के लोग। इनको आगे भी अल्पज्ञ, यहाँ पर अल्पज्ञ बताया गया, आगे बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया जाएगा कि ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य क्या करते हैं और क्यों करते हैं। चातुर्वर्ण्यमय श्रेष्ठम गुण कर्म विभाक्षा तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। तो आप भगवान बता रहे कि 3 गुण और 4 काम कर्म के अनुसार मैंने 4 विभाग बना दिए। वो होता है चातुर्वर्ण्यम, वर्णाश्रम जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा वर्णाश्रम। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने बनाए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 विभाग बना दिए। इनका अपना कर्म है, ब्राह्मण का अपना कार्य है, क्षत्रिय का अपना कार्य है, वैश्य का अपना कार्य है और शूद्र का अपना कार्य है। सबके अलग अलग कार्य हैं। लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं कि बनाया मैंने है, लेकिन फिर भी मैं इनसे अलग हूं। भगवान इसको अच्छे से समझा रहे हैं कि बना दिया मैंने कि अब तुम लोग इस कैटेगरी के लोग हो, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने काम करो। इसलिए कहते हैं ना कि क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। ब्राह्मणों का धर्म क्या होता है? ब्राह्मणों का धर्म है लोगों को भगवान के बारे में समझाना, वेदों का ज्ञान देना। और व्यापारी, ये वैश्य वैश्य क्या करते हैं? वो पूरे समाज का आर्थिक व्यवस्था चलाते हैं, यानी कि व्यापार वगैरह देखते हैं। और शूद्र जो होते हैं पूरे इन तीनों वर्गों की सेवा में के लिए होते हैं। ये तीनों वर्गों की सेवा के लिए जो होते हैं शूद्र होते हैं। इसमें हमारी सारी जो शूद्र जाति आ जाती है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न बध्यते। मुझ पर किसी काम का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। भगवान फिर से यही बात कह रहे हैं कि मैंने बना दिया सब कुछ, मैं काम करता हुआ दिखाई भी दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये जो कार्य मैंने किया तो उसका मुझे कोई फल मिलेगा। मैं अच्छा भी करूंगा, बुरा भी करूंगा, लेकिन उसका फल मुझे नहीं लगेगा। तो पहली बात तो ये सृष्टा है, हर एक चीज बनाने वाले हैं। तो राजा अगर कोई नियम बनाता है तो राजा को जरूरी नहीं है कि वो नियम लागू करने हैं। मान लो राजा है, राजा ने कहीं पर जाने के लिए किसी को मना किया है, कोई जेल खाना है या फिर कोई ऐसा शहर है जिसमें कि भाई इस शहर में कोई नहीं जाएगा, लेकिन राजा तो जा सकता है ना। जेल में कैदी जेल में सिर्फ कैदी जा सकते हैं, नॉर्मल कोई नहीं जा सकता, लेकिन राजा तो जा सकता है। राजा को तो नियम, और राजा अपने नियमों से बंधा हुआ नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरे को कोई भी कर्म का फल नहीं लगता, मैं ना ही मैं कामना करता हूँ कि मुझे ये फल मिले वो फल मिले। तो इस बारे में इस सत्य को जो समझ जाता है फिर वो कभी भी बंधता नहीं है। किसमें? कर्म के बंधनों में। यानी भगवान को जो अच्छे से समझ जाता है फिर वो कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो भगवान अब फिर वापस उस पे आ रहे हैं दिव्य ज्ञान पर जो सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने जब वो ज्ञान दिया था तो उसका बहुत से लोगों ने अनुसरण किया था और अपने कर्तव्य का पालन किया था और वो सक्सेस भी हुए थे, सफलता मिली थी उन्हें।
ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान बेकार है, लोगों ने इसका अनुसरण किया, उसको अपनाया, धारण किया, और फिर उससे जीवन में सफलता भी प्राप्त की, उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो ये इसमें यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है और जांचा परखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई आज ही नया नया बता रहा है, ये जांचा परखा हुआ है। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे होते हैं और कुछ के कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे होने चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए अपना शुद्धिकरण धीरे धीरे, क्रमिक का मतलब धीरे धीरे शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिसके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं तो वे उसी श्री कृष्ण भावनामृत को उसी कृष्ण भावनामृत के अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग जो उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो यहाँ पर वो भगवान बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, जिनका मन दूषित होता है और जो अपने मन मतलब दूषित मन को जो है साफ कर चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, यानी कि जो भक्त हैं ऑलरेडी। तो कृष्ण भावनामृत में दोनों ही व्यक्तियों पर वो किया जाता है, काम किया जाता है कि भाई देखिए जो पहले से बुरा है तो अभी उसको ये तो नहीं कहेंगे कि भाई तू तो बुरा है, तू तो भगवान का भक्त बनने के लायक ही नहीं है, तो उसको ऐसे दुत्कार देंगे नहीं। भगवान ने, और जो शुद्ध है भाई ये तो भक्त है, देखो पहले से भक्त है तो ये तो भगवान के धाम आ सकता है, लेकिन तू तो बहुत बुरा है, तू नहीं आ सकता, तू तो बहुत गंदा है, तुमने तो ये गलत काम किए वो किए। लेकिन नहीं, उनको भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को शुद्ध होने का और भगवत धाम आने के लिए मौका दिया जाता है। तो उनको तरीका बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो भक्ति के सारे नियमों का पालन करे, और धीरे धीरे जब भक्ति के नियमों का पालन करेगा तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, और फिर जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वो भगवान के धाम आने को तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ये है कर्म की बारीकियों को समझना कि कर्म कैसे होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि काम करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का काम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर ऐसा भगवान के लिए काम कर रहे हैं। देखिए भगवान के लिए जो भी किया गया काम है ना, और सही और गलत दोनों से परे हो जाता है। सही करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्राइज मिलेगा, गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा, और भगवान के लिए काम करेंगे तो सही और गलत से परे हो जाएगा। ये ना तो दंड मिलेगा, ना वो दंड मिलेगा, ना ही प्राइज मिलेगा, और वो अच्छा हो या बुरा हो उसका फल भी वो सही की करें या गलत करें उसको कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। तो ये 3 तरह के कर्म बताए हैं। कर्म, इनका डेफिनेशन है कि कर्म क्या है, इसको बोलते हैं कि जो हम फल की इच्छा से करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। ज्यादातर आज के समय में क्या करते हैं, अरे हमें तो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए क्या करेंगे, दान देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे, गरीबों को खाना खिला देंगे। तो ये इच्छा के साथ किया गया कर्म है, वो होता है कर्म, इसको कर्म बोला जाता है। विकर्म होता है जो शास्त्रों के बिल्कुल उल्टा किया जाता है, गलत काम जो भी है, जो शास्त्रों में कहा कि ये करना, ये नहीं करना, तो वही करेंगे, तो वो तो उसका भगवान की तरफ से भी दंड मिलेगा, प्रकृति की तरफ से भी दंड मिलेगा। ये होता है विकर्म। और अकर्म, अकर्म का मतलब होता है कि कोई भी कर्म नहीं जो भगवान के लिए होता है, ये होता है अकर्म। इसमें कोई भी इच्छा नहीं होती कि भी हमें ये चाहिए वो चाहिए। इसमें एक ही मकसद होता है, सिर्फ और सिर्फ ये काम तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए खाना बना रहे हैं, अभी तो अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे थे, लेकिन अभी जब भक्ति में आने के बाद या समझ में आने के बाद हम वही खाना बना रहे हैं, तो क्या करते हैं कि नहीं, पहले प्रसाद भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो वो अकर्म बन गया। देखिए काम तो वही था, भोजन बनाना, लेकिन अब उसमें इच्छा शुद्ध हो गई, तो वो अब उसका फल मिलता, हमें पाप मिलता, क्योंकि कर्म में क्या होता है, जो नॉर्मल सादा खाना खा रहे हैं तो पाप लगेगा, लेकिन जब वो भगवान को अर्पित करके खाया तो हम पाप से वंचित, पाप से बच गए। ये भगवान की सेवा में अकर्म, जो नारद मुनि है
बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक मतलब, और किसी भी निस्वार्थ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और ये अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। ये भक्त है। भक्त जो है सेवा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा में, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये अपनी सारी आसक्ति देखिए भी, अरे नहीं मैं तो उठाऊंगा नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अरे ये उठाना है, नहीं मैं तो नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा नहीं सोचते, वो सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं भक्त। कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन है, उसे अपनी आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो देखिए अब क्या बता रहे हैं भगवान, जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से जो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा सर्वस्व जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया था। उन्होंने उनकी हर सांस, आखिरी सांस तक उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान के लिए भगवान का प्रचार किया। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में अगर लगा देते हैं तो वही इसमें हवन, और देखिए हवन की बात कर रहे हैं और हवि की। हवन होता है जो हम अग्नि वाला हवन होता है, और हवि होता है जो उसके अंदर घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं वो चीज। तो इसमें हवन और हवि को क्या बताया गया है? हमारा जीवन और हमारे कर्म आध्यात्मिक। तो ये हमारा हवन है कि हमने अपना जीवन लगा दिया, यानी कि हमने अपना जीवन जो है यज्ञ की अग्नि में कुछ झोंक दिया, और हमारे सारे कर्म अब उसमें हम अपने कर्मों की आहुति डाल रहे हैं भगवान के लिए सिर्फ। यानी कि हमारे सारे के सारे कर्म हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? हरे कृष्णा। जी माता जी। तो उन्होंने तो ये चीज इसमें बताई गई है कि आध्यात्मिक जगत में यानी कि भगवान के उसमें हम ही यज्ञ हैं। मतलब हम ही यज्ञ का मतलब कि यज्ञ कुंड कह सकते हैं, जो कि अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करना यज्ञ है, हवन है। और अपने जो कार्य हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, वो हमारा उसमें आहुति है उस यज्ञ में, कि भी हम भगवान के लिए रोज सेवा में कार्य करते रहेंगे। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो देखिए वही चीज आप यहाँ पे बता रहे हैं। शुद्ध ब्रह्मचारी यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त श्रवण आदि क्रियाओं से, जो भगवान के कीर्तन, ये देखिए यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, तो एक गा रहा है तो चार सुन भी तो रहे हैं। तो श्रवण क्रियाओं से इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर लेते हैं मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में, यानी कि मन को कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरे लोग, दूसरे कौन से? जो गृहस्थ हैं, वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों की यानी कि वो अपने इंद्रिय विषयों के पीछे भागते ही रहते हैं। वो गृहस्थ है, वो हमेशा भोगने के ऊपर ही भागते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो देखिए चार तरह के वो बताए हैं कि भगवान की तपस्या कैसे कैसे करते हैं। तो कोई तो अपने शरीर को कष्ट देकर, यानी कि कठोर व्रत धारण कर लिया है, तो अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया। कैसे कष्ट दे रहे हैं कि संपत्ति का त्याग कर दिया, तपस्याएं अलग अलग टाइप की ले ली। देखिए ये कैसे तपस्या कर रहे हैं, सारा शरीर इनका खत्म हो चुका है। कुछ अष्टांग योग पद्धति अपनाते हैं, ये अष्टांग योग पद्धति अपना रहे हैं हम, और योगा पद्धति के अभ्यास से, और कोई दिव्य ज्ञान, और कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहा है तरह तरह से। उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं कि हमारी उन्नति हो, हम जाने समझे, यानी कि अपना ज्ञान बढ़ाएं। यहाँ पर उसको ज्ञान को बताया गया है कि ज्ञान हम अपना कैसे बढ़ाएं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी तरह का मनुष्य, जो चार आश्रम है, देखिए सारे व्यक्ति जो है इन चारों आश्रमों के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब भगवान वही कह रहे हैं कि सभी तरह के चारों आश्रमों के सारे सदस्य जो हैं पूर्ण योगी बनने के निमित्त ही हैं, यानी कि भगवान के भक्त बनने के लिए ही है। मनुष्य जीवन यानी कि भगवान की सेवा के लिए मिला है, हमें अपने घर वापस जाने के लिए मिला है, भगवान को जानने समझने के लिए मिला है। मानव
जीवन ये पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अब इसको बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जो है ऐसे ही पशुओं की भांति जीने के लिए नहीं बना है। कल हम एक माता जी के साथ इसी बात पे चर्चा कर रहे थे ना, कि मनुष्य जीवन में ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और कोई पशु योनि में किसी भी योनि में हम अपना उद्धार नहीं कर सकते, बल्कि मनुष्य जीवन में ही हम अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। तो यही चीज कह रहे हैं कि भी मनुष्य जीवन बना ही उद्धार के लिए है, और कोई जीवन नहीं है उद्धार के लिए। अतः मानव जीवन को चारों आश्रमों को इस प्रकार व्यवस्थित चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो मतलब भगवान ने पूरी क्षत्रियों को क्षत्रिय कर्तव्य के पालन करते हुए भगवान की तपस्या कैसे करनी है, भी अपना कर्तव्य करो, मुझे मेरा स्मरण करते रहो। ब्राह्मणों को कि भी वेदों का ज्ञान पहुंचाओ सबके पास, और मेरे वेदों का ज्ञान क्या होता है? भगवान की चर्चा। वेदों में भगवान की चर्चा ही तो है। तो यानी ब्राह्मण और वैश्यों को उनको भी यही आज्ञा दी है कि अपना कार्य को निभाओ और मुझे याद करो। और ऐसे ही जो शूद्र जाति है, तो ये धीरे धीरे जो है उन्नत कर सकते हैं, धीरे धीरे उन्नति के पथ पर जा सकते हैं। ब्रह्मचारी शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो ब्रह्मचारी लोगों को क्या कहा है कि वो प्रमाणिक गुरु के देख रेख में रहते हैं। जैसे बच्चों को भेज देते ना गुरुकुल में, तो वहां पर गुरु के नियंत्रण में वो अपने मन को वश में रखना सीख जाते हैं। गुरु के नियंत्रण में वो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु के नियंत्रण में वो सेवा भाव सीखते हैं। तो वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित सब कुछ सुनते हैं। गुरु हमेशा देखिए वर्ड साथ में है, प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु हमेशा हमें अपनी परंपरा से ही जोड़ेंगे। हमारी जो परंपरा है वो ऐसे उटपटांग ज्ञान नहीं देंगे, वो हमें जोड़ेंगे। तो इसीलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास ही हमें जाना चाहिए। और श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। और हम कुछ भी जानना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कोई भी ज्ञान चाहिए, मान लो मुझे एक रेसिपी नहीं आती है, तो मुझे रेसिपी सीखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो मैं किसी से जाकर पूछूं, या फिर मैं आजकल तो यूट्यूब आ गया तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करते हैं? देखना नहीं होता, सुनना होता है। सुनने से ही सीखते हैं। तो यही चीज बता रहे हैं कि सुनना ही श्रवण ही ज्ञान का मूलाधार है। तो हम कोई भी चीज सीखना चाहें तो वो सबसे पहले हमें सुननी होगी। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं कि भगवान के विषय में जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा उनके साथ अटैचमेंट होगा हमारा, हम उनको जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, और तभी हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। मान लीजिए आप को कहीं घूमने जाना है, या फिर कोई कहीं घूम के आया है, तो आने के बाद वो वहां की बड़ी तारीफ करेगा कि हाँ वो अरे वो जगह तो ऐसी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। हमने सुना तभी तो हमारे मन में ये हुआ कि हम भी जाके देख के आए, हम भी जाएंगे वहां पे घूमने के लिए। तो ये जो सुनने से ही अट्रैक्शन बढ़ता है। तो कृष्ण भावनामृत में हमें यही समझाया जाता है कि सदा भगवान का यश का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए, जिससे वो उनके प्रति हमारा प्रेम जो है बढ़े। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि यज्ञ के बिना मनुष्य जो मतलब यहीं पर ही यज्ञ करना पड़ रहा है, तो अगले जन्म में कैसे सुखी रहेगा? वो अभी इसी जन्म में सुखी नहीं रह पा रहा। तो हे परंत, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, देखिए द्रव्य यज्ञ कौन सा होता है? आप और हम जो पहले करते थे ना, जो पंडित जी को बुलाकर हवन कुंड और अग्नि, और जिसमें पैसे खर्च होते हैं, या फिर हम घर में ना करवा कर बाहर किसी को दान दे दें, तो ये होता है द्रव्य यज्ञ कि बहुत सारा पैसा दान दे दिया। द्रव्य यानी कि पैसे, तो ये होता है द्रव्य यज्ञ। लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या बताया कि ज्ञान यज्ञ, कि आप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करो। जितना भगवान को ज्यादा समझोगे वो उससे भी ज्यादा बड़ा यज्ञ है। अभी इससे भी ज्यादा आगे आएगा, लेकिन अभी यहाँ तक सिर्फ इतना ही है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो यही कह रहे हैं कि सारे कर्म यज्ञों को, कोई भी काम करोगे, कर्म यज्ञ क्या है कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है इससे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम
तो फिर अब ये जो ज्ञान के बारे में बात की, तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं कि ज्ञान मिलेगा पास जाकर। तो गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाने का तरीका बताया यहाँ पर कि तुम्हें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन गुरु के पास कैसे जाएं? उनसे विनीत भाव होकर जिज्ञासा करें, उनकी सेवा करें। तो दो कारण बताए हैं कि एक तो उनसे तीन है। एक तो उनसे विनीत भाव में, यानी कि बहुत ही नम्रता पूर्वक जाना है, उनसे जिज्ञासा करनी है। मतलब कोई हो ना ऐसे घमंड में कि हाँ भाई मैंने आपको पैसे दिए तो आपको तो मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं। उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया, प्रभु जी ये क्या, ये कैसे है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। और गुरु की सेवा करेंगे तो जब गुरु की मन से सेवा करेंगे, तो जब गुरु उस शिष्य पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपना सारा ज्ञान, हृदय का सारा ज्ञान वो ऑटोमेटिक उस भक्त को दे देते हैं। भक्त को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने अपना ज्ञान ऐसे ही दे दिया था, बिल्कुल सारा ज्ञान दे दिया था। शिष्य तो उनके और भी थे, 100 तो कौरव ही थे और बाकी भी शिष्य थे। लेकिन अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन बड़े विनम्र थे, उनके साथ प्रेम वाला भाव था, उनकी खूब सेवा करते थे। समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तुम्हें ये दिव्य ज्ञान मिल जाएगा ना, तो तुम कितने ही बड़े पापी या कितनी ही मुश्किल में क्यों ना होगे, तो ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव जो है, मतलब कितना ही बड़ा समुद्र तूफान क्यों नहीं आएगा, तो ये जो है इस सागर से तुम्हें निकालने में मदद करेगा। यानी कि तुम्हें, तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी घातक क्यों ना होगी, कितनी भी परेशानियों से भरी क्यों ना होगी, तो ये दिव्य ज्ञान जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो तुम्हारे मन को संतोष रहेगा और तुम उससे विचलित नहीं होगे उस दुख से। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि जो है भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो अभी इस ज्ञान को, ज्ञान के गुणों को बता रहे हैं। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि ये ज्ञान क्या कर सकता है, हमारी सारी मुसीबतों रूपी सागर को पार कर सकता है। यहाँ पे नाव को बताया, नाव है ये, मतलब एग्जाम्पल नाव का दिया है कि ये दिव्य ज्ञान क्या है, नाव है, ऐसी नाव है जो सारी मुसीबतों को पार कर सकती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसी अग्नि है, जैसे अग्नि कितना भी उसमें ईंधन डाल देते हैं, तो अग्नि, जब अग्नि जल रही है तो कितनी भी ईंधन डाल दो सब जल जाएगा, सब राख हो जाएगा। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो अग्नि रूपी वो है, ज्ञान है, हमारी सारी, हमारे सारे पाप कर्मों के फलों को जला के खाक कर देता है। तो यहाँ पर ये ज्ञान को अग्नि का उदाहरण दिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तथा तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। यह अभी मैंने बताया कि ऐसा ज्ञान जिसने बहुत श्रद्धा से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो फिर वो तुरंत ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है इस ज्ञान के माध्यम से। योग संन्यास्त कर्मणं ज्ञान संचिन्य संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, देखिए लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने यही चीज पढ़ी थी कि अपने कर्मों का फल त्यागना है, फल की इच्छा त्यागनी है। कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्मों का फल जो मिलना है, रिजल्ट, वो त्यागना है। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है और जिसके सारे संशय, जिसने अभी अभी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके सारे संशय जो है इस दिव्य ज्ञान से खत्म हो चुके हैं, विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। यानी कि उसी को क्या बताया गया, आत्मपरायण है, कि वो अपने आप को और आत्मा को समझ चुका है और मेरे ज्ञान को समझ चुका है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। यानी कि वो उन कर्मों के बंधन से, अब वो कोई भी कर्म करेगा ना, तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सारे कर्म जो है अब सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान की शिक्षा को हमें वैसे ही धारण करना है जैसा उन्होंने खुद दिया था, और उस जो गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचा है, और फिर वह हमारे संशय सारे मुक्त हो जाएंगे। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान
पहले ही हो जाता है, अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो यहाँ पर भी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उसे अपने कर्म बंधन नहीं लगते, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है और जो भी कर्म वो करता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए करता है। तो अब लास्ट में ये भगवान कह रहे हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे इस ज्ञान रूपी, अभी जो मैंने ज्ञान रूपी तलवार तुम्हें दी ना, अब देखिए यहाँ पर ज्ञान को क्या, चौथा एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, ज्ञान को तलवार, तलवार का रूप बता रहे हैं कि अब ज्ञान जो है तलवार है। तो जो भी हमारे हृदय में संशय उठ रहे हैं उनको इस ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। और हे भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। बार बार समझा रहे हैं कि इतना ज्ञान दे दिया, अब तो अब ये इस ज्ञान को समझ जाओ और मेरे से जुड़ जाओ और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। अब इसमें योग पद्धति कौन सी थी? ज्ञान योग था। इसमें ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान योग, वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। आप लोग इन दोनों यज्ञों में फर्क तो समझ गए होंगे ना? हरे कृष्णा। मैं अभी पूछती हूँ, 1 मिनट में ये पूरा कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन में पूछती हूँ। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य ज्ञान नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य से या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। देखिए आध्यात्मिक क्रियाएं कि पहले अपने आप को समझे, फिर भगवान के बारे में समझे कि हम कौन है, हम शरीर है, आत्मा है और हम भगवान के सेवक है, और फिर भगवान के बारे में समझे। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। यानी कि जो भगवत गीता का यानी कि भगवान की भक्ति का वो अनुसरण करता है तो अपने बारे में भी जान पाता है और भगवान के बारे में भी। उनके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाहीन है। देखिए, जो इसमें विश्वास नहीं करता उसको कहा गया है कि वह श्रद्धाहीन है। और जब भगवान के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता या समझना नहीं, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जो लग जाता है, जो भगवान को नहीं समझता या समझना नहीं चाहता वो तो निपट मूर्ख है, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान को जो समझ जाता है वो भगवान कृष्ण भावनामृत में भगवान को जान पाता है, समझ पाता है। तो हरे कृष्णा। हाँ, अध्याय समाप्त हुआ यहीं पर। आगे कोई स्लाइड नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है, पता नहीं कितना कोशिश करती हूँ जल्दी। हाँ, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर 2 यज्ञ बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञ और आत्मज्ञान यज्ञ। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि द्रव्य यज्ञ क्या है और आत्म यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा प्रभु जी, हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है सुमन माता जी पूछिए। हरे हाँ कृष्ण। जी, ज्ञान यज्ञ, वो द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि जो हम पैसा खर्च करके यज्ञ करते हैं उसका द्रव्य यज्ञ हुआ। और हाँ आत्म यज्ञ आध्यात्मिक, और जब कोई हम आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक उससे करते हैं तो वो हुआ हमारा ज्ञान यज्ञ। और दूसरा, हाँ, ज्ञान यज्ञ हुआ। द्रव्य यज्ञ तो जो हम पैसे खर्च करके जैसे करते हैं, भाई किसी को द्रव्य यज्ञ किया, भाई उसमें पंडित को बुलाया, उसको वो सब हाँ, करा, किसी पैसों तो से वो मदद करा कर दी, द्रव्य यज्ञ। दे दिया, ये सारी चीजें द्रव्य यज्ञ में। हाँ, और ज्ञान यज्ञ ये है जो हम भगवत भक्ति में अपना ध्यान लगाकर उनसे मतलब बिना इच्छा के, बिना आकांक्षा के, जो हम शुद्ध मन से भगवान में ध्यान लगाते हैं, वो है ज्ञान यज्ञ। हाँ जी, ये ना आत्मज्ञान, यानी कि आत्मज्ञान जो हमें आत्मज्ञान। भगवान से जोड़ने के, जो हमें आत्मा का, हमें हमें हमारे से हमारी पहचान हमसे करवाता है और हाँ, हमारा संबंध भगवान से बताता है कि हम असली में हाँ, तो ये है और हमारा संबंध उनके साथ है। तो ये चीज का हाँ, जो बताते हैं वो होता है आध्यात्मिक यज्ञ। आध्यात्म। जय श्री कृष्ण।
प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आप लोग का कोई और क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड या किसी भी तरीके का और कुछ चीज पूछना हो तो बताएंगे। हरे कृष्ण। आज का सेशन क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को समझ में आया? जी रात्रि माता जी। जी ठीक है, ठीक है हाँ। माता जी, हम ओवर करते हैं। ठीक है। हाँ जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे सभी 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मधुमाता जी। हरे बहुत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। सभी जी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे माता जी ओवर करें मीटिंग? हाँ जी जी माता जी, एंड कर दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। टीना माता जी मीटिंग एंड कर दीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी।